हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो आज की शाम बोलो या फिर रात बोलो, पूरी दुनिया का जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो एक ही इंसान के ऊपर रहने वाला है। यस, वो है मिस्टर केविन वॉर्श, फेड के चेयर। इसके पहले पॉवेल जी के ऊपर फोकस रहता था क्योंकि वो तभी फेड के चेयरपर्सन थे। अब केविन वॉर्श यहाँ पे फेड के चेयरपर्सन बन चुके हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यस, जैक्सन होल सिंपोजियम। सो ये 3 दिन का इवेंट रहता है, जो कि कल मतलब यस्टरडे की अगर बात कर ले, ठीक है, हिंदी के कल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सो यस्टरडे की अगर बात कर ले, तब से ये मीटिंग या फिर आप कह सकते इवेंट स्टार्ट हुआ था। आज भी है, कल भी चलेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा है? आज का। क्योंकि आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे फेड चेयर का हम लोगों को स्पीच देखने को मिलने वाला है। अभी स्पीच तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का रहता है, बट खास करके जो पूरी दुनिया का फोकस, वी ऑल नो दैट भाई, दुनिया की शक्तिशाली इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका। चाहे पसंद हो आपको ना हो, फैक्ट तो फैक्ट रहता ही है। सो उनके गवर्नर, उनके चेयरपर्सन यहाँ पे क्या कहेंगे वो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। और उनके कहने से जो भी चीज़ें रहती है, उससे क्या होता है, बाजार में बड़ी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। सो इसीलिए ये पूरे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बाजार में आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी। क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी। देन कमोडिटी मार्केट की बात करें, वहाँ पे खास करके गोल्ड एंड सिल्वर में आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी। अब डिपेंड करता है वो कहेंगे क्या, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें निर्भर रहेगी। सो इतना तो तय है कि ज़बरदस्त आप लोगों को बाजार में हलचल तो होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत सारे ट्रेडर्स का ये फेवरेट इवेंट भी रहता है, क्योंकि कोई भी जो ट्रेडर होता है उसको चाहिए क्या होता है? वॉलेटिलिटी। ठीक है, सो ये चीज़ हमें आज रात ज़रूर देखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, उसकी लिस्ट में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब वो अपना स्पीच देंगे। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा। वो इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहेंगे? नो डाउट्स, वैसे तो फेड ने क्लियर किया है कि 2% का उनका टारगेट है, बट स्टिल हर किसी का ध्यान रहेगा कि वो एग्जैक्टली क्या कहेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो जैक्सन होल जो भी ये समिट है, कॉन्फ्रेंस है, ये शुरू होने से पहले ही 3 फेड के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने तो पहले से वार्निंग देके रखी हुई है इन्फ्लेशन को लेकर। तो इसीलिए केविन वॉर्श यहाँ पे क्या कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, वो सुनना और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर हमें नेक्स्ट अगला हिंट मिलेगा इंटरेस्ट रेट को लेकर। सो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें, सो वी ऑल नो दैट फिलहाल तो रेट हाइक के ही चांसेस ज़्यादा यहाँ पे बने हुए हैं। एंड इसके बाद अगला महीना कौन सा है? सितंबर। अभी अगस्त तो खत्म ही हो गया। तो सितंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो हम सभी लोगों को पता ही है फेड की क्या है, मीटिंग है 15 से 16 सितंबर। और उसमें अगर हम यहाँ पे देखिए रेट कट का प्रोबेबिलिटी तो 0 ही हो गया। फाइट है इसी में ही कि इधर रेट स्टेबल रहेंगे, होल्ड रहेगा, या फिर हाइक होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सितंबर मीटिंग है, ये शायद से आखिरी मीटिंग रहेगी। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि शायद से आखिरी बार रेट होल्ड हमें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, 65% अभी भी वोट है वो इसी पक्ष में है कि सितंबर मीटिंग में भी फेड रेट को नहीं छेड़ेगा, जो चल रहा है वैसे ही रहेगा। 35% 35 लोगों को ऐसा लगता है आउट ऑफ 100 कि भाई रेट हाइक यहाँ पे किया जा सकता है। और ये शायद से आखिरी मीटिंग रहेगी, बिकॉज इसके बाद की जो जितने भी मीटिंग है, अक्टूबर दिसंबर की बात करें, रेट हाइक का ही परसेंटेज बढ़ रहा है 50%। दिसंबर तक तो 75% लोगों को लग रहा है करंट सिनेरियो को देखकर कि भाई बॉस रेट हाइक तो होने वाला है। ओवरऑल कंक्लूजन एक ये पूरा डेटा देखकर, ठीक है, ये साल कैलेंडर ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर को खत्म होगा। तो 3 मीटिंग के यहाँ पे पेंडिंग है, और जिस प्रकार से प्रोबेबिलिटी नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो उससे ये तो पता चल रहा है कि बॉस रेट हाइक तो होने वाला है दिसंबर तक। बस अब यही बात यहाँ पे बची हुई है कि क्या ये रेट हाइक सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, या फिर दिसंबर में। दिसंबर में तो आप देख ही सकते हो, अभी से ही सब लोग पकड़ कर चल रहे हो रहा है, ठीक है। अक्टूबर में भी अनुमान ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। बस बचा कौन सा? सितंबर, ये जो मीटिंग अब होने वाली है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि केविन वॉर्श क्या हिंट देते हैं, क्या बातें सामने रखते हैं। तो क्या इससे ये जो सितंबर मीटिंग है, क्या ये इंटरेस्टिंग बन जाएगी? क्या यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा? ये
काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा दोस्तों। और इसी के लिए आज की जो रात केविन वॉर्श का जो स्पीच रहेगा उसको सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहने वाले। डोंट वरी, उनकी स्पीच जो भी रहेगी मैं आपको आसान भाषा में अगेन डिकोड करके बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों को देखो, ठीक है। वो रील्स वील्स फालतू की वो चीज़ें चलती रहती है, वो लाइफ टाइम चलती ही रहेंगी। बट ये थोड़ा सा चीज़ें अगर आप देखोगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को तो ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उसके ऊपर ध्यान रहेगा कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। देन नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं लेबर मार्केट की, अगर बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉब मार्केट की अगर बात करें उसके ऊपर भी उनकी क्या टिप्पणी रहेगी नहीं रहेगी उसके ऊपर ध्यान रहेगा। देन मिडिल ईस्ट को लेकर वो क्या कहेंगे, चांसेस तो कम ही लगते हैं। देन उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ को लेकर भी चांसेस तो कम ही। अभी इसके पहले की अगर बात करें, पॉवेल जी, आप सभी लोगों को पता है पॉवेल जी और ट्रम्प की अनबन थी, उनकी बनती नहीं थी, तो वहाँ से ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती थी लास्ट ईयर की। अगर हम जैक्सन होल मीटिंग की अगर बात करें तो इस वक्त की बात करें तो वी ऑल नो दैट ट्रम्प और केविन वॉर्श अच्छी बनती है इन दोनों की, ठीक है। काफ़ी लोग कहते भी है केविन वॉर्श तो ट्रम्प का ही आदमी है, ठीक है, वो कहेंगे वैसे ही यहाँ पे चलता है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या सरप्राइजेस भी सामने निकल कर आते हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती है जो कि बाजार ने कभी सोची भी नहीं थी, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन अमेरिका का कर्जा इतना हेवी लेवल पे जा चुका है, तो उसको लेकर उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई पॉइंट्स वो कहेंगे, चांसेस कम है। बॉन्ड यील्ड्स, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लेकर वो क्या कहेंगे भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड तो भाई अमेरिका के लिए तो मतलब डायनासोर ही बनते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जितना कर्जा बढ़ेगा भाई, ये उनको दिक्कतें यहाँ पे देगा ही देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर हर किसी का अच्छा खासा ध्यान आज के रात यहाँ पे ज़रूर रहने वाले। देन डॉलर की अगर बात कर ले, करेंसी को लेकर चांसेस तो यहाँ पे कम ही रहेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट कि फिलहाल जिस प्रकार से अमेरिका की सरकार की अगर बात करें, उनके रिजर्व बैंक की अगर बात कर ले, सेंट्रल बैंक की बात करें, तो उन्होंने तो डॉलर को सेकेंडरी रखा है। पहले तो बॉन्ड्स को ही, उसके जो यील्ड्स है उसको नीचे लाने के लिए वो फोकस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो डॉलर थोड़ा ख़राब भी हो जाए तो भी उनको चल जाएगा। तो इससे तो ये तो पता चल गया है कि डॉलर से ज़्यादा उनका बॉन्ड यील्ड के ऊपर ही फोकस है। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा फोकस तो भाई हमारा बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। अब वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो आज शाम को रात को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। दैन दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यस, इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना। मतलब दो में से पहले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो वो है फॉरवर्ड गाइडेंस। मतलब जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है तो फेड के जो चेयरपर्सन रहते हैं, जैसे कि पॉवेल जी की बात करें, वो फॉरवर्ड गाइडेंस दिया करते थे कि मतलब आगे क्या हो सकता है, एक हिंट तो मिलता था। पर जब से केविन वॉर्श यहाँ पे आए हैं, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस देना यहाँ पे बंद किया। यस, हम सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी, उन्होंने क्या बोला था, एंड ऑफ द फेड्स फॉरवर्ड गाइडेंस। क्योंकि आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। और फॉरवर्ड गाइडेंस के चलते होता क्या है कि फेड के ऊपर भी एक अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट होता है। ये बात खुद केविन वॉर्श ने कही थी कि अगर उन्होंने पहले से ये दावा कर दिया तो बाजार तो मान के ही चलता है कि यही होना चाहिए। बट इससे हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फॉरवर्ड गाइडेंस उन्होंने देना यहाँ पे क्या कर दिया, एंड कर दिया, बंद कर दिया। तो यस, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। और अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट भाई, मार्केट को ये चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आती है। डाउटफुल चीज़ें यूजुअली बाजार को नीचे ही लेके जाती है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ सामने रखी, बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी। सो ये सबसे पहला गोल्डन पॉइंट रहेगा कि फॉरवर्ड गाइडेंस के वो खिलाफ है। केविन वॉर्श की अगर बात करें तो इस वक्त उनकी ये पहली जैक्सन होल सिंपोजियम की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली, उनका पहला स्पीच रहेगा। तो उसमें वो ऐसा और कौन सा सरप्राइज हमारे सामने रखेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम उन्होंने फेड की जो मीटिंग थी तब ये ज़बरदस्त सरप्राइज उन्होंने दिया था और बाजार गिरा था। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आप स्टार लगाकर चल सकते हैं। और सेकंड स्टार की अगर बात करें, यस दोस्तों, वो चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज। यस, कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। हर चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो, ठीक है। इसके पहले क्या ट्रम्प का कोई मैसेज तो नहीं आया था, फ़ोन कॉल तो नहीं आया था कि भाई कोई बकवास बिकवास तो नहीं करनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस की जाती है। सो कुल मिला के पॉइंट हम यहाँ पे यही कह सकते हैं दोस्तों कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मतलब जो ये जो सवाल है हम लोगों में कि क्या आज होने वाला है, उसके जवाब हम लोगों को आज ही रात को या फिर आप कह सकते हो शाम को इनके स्पीच में देखने को मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार हम स्टेटस चेक कर लेते हैं किस चीज़ को लेके बाजार को, मतलब डाउ आप देख सकते हो, डाउ तो अभी शाम
रात को ही खुलेगा। तो फ्यूचर्स देख लो भाई, फ्यूचर्स तो फिलहाल तो मीटिंग से पहले ही डाउन जा रहे हैं। जिस प्रकार से गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि वीडियो खत्म होने से पहले ये लाल रंग में भी आ जाएंगे। बाकी की अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, बिटकॉइन लाल में चल रहा है, इथेरियम भी लाल में चल रहा है, गोल्ड भी लाल में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट। सो ठीक है दोस्तों, पूरी दुनिया का जैसे मैंने कहा कि जो आज फोकस रहेगा भाई वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मतलब फेड के जो चेयरपर्सन है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो लेट्स सी, आज शाम को आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी जबरदस्त वॉलेटिलिटी हम लोग को बाजार में देखने को मिली थी और आज भी यही एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। सो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।